नमस्ते। आज हम बात करेंगे मेछो भूत की। एक ऐसी कहानी जो दिल दहला देती है। देखिए, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही चालाक श्राप की दास्तां है। एक ऐसा श्राप जो एक परिवार को उनके सबसे बुरे सपनों की हकीकत से रूबरू करा देता है। तो कहानी की शुरुआत वो होती है एक ऐसे भयानक मंजर से कि रोंगटे खड़े हो जाएं। सोचिए जरा, सुगंधा के हाथों में कच्ची मछली थी जिसे वो आधा कच्चा ही खा चुकी थी। ये कोई कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं है, है ना? ये तो एक गहरे और खौफनाक राज की पहली झलक है। एक ऐसी झलक जो इंसानियत की सारी हदें पार कर देती है। आधी रात का वक्त है, चारों तरफ सन्नाटा, और तभी ये सन्नाटा कुछ अजीब आवाजों से टूटता है। माँ मंदाकिनी जब रसोई की तरफ जाती हैं, तो वो जो देखती है ना, वो किसी भी माँ के लिए सबसे बुरा सपना होगा। उनकी अपनी बेटी एक राक्षसी रूप में बदल चुकी है। चेहरे पर, कपड़ों पर, हर जगह खून लगा हुआ, और सुगंधा एक कच्ची मछली को खा रही है। लेकिन जैसे ही माँ की नजर उस पर पड़ती है, मानो सब कुछ बदल जाता है। वो भयानक रूप गायब। सुगंधा अचानक से होश में आ जाती है और अपने ही हाथों को देखकर खौफ में, उलझन में डूब जाती है। उसे उसे कुछ पता ही नहीं कि उसने क्या किया है। ये है मनोवैज्ञानिक आतंक का पहला चरण। और सबसे अजीब बात, होश में आने से ठीक पहले उसके मुंह से एक बिल्कुल अजनबी, एक गहरी आवाज निकलती है। भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ये पहला सुराग था, पहला इशारा कि सुगंधा अकेली नहीं है। कोई कोई अनजान शक्ति है जो उसे कंट्रोल कर रही है, उसकी भूख को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। अब कोई भी परिवार ऐसी भयानक घटना को क्या समझेगा? एक बुरा सपना, है ना? तो उन्होंने भी वही किया। इसे एक बुरा सपना समझकर भुलाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस, उन्हें ये नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। मेछो भूत का साया अब उनके घर पर और भी गहराने वाला था। जरा देखिए कि ये आतंक कुछ ही घंटों में कैसे बढ़ता है। देर रात इंद्राणी के दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देता है। आवाज सुगंधा की है और वो मछली मांग रही है। फिर थोड़ी देर बाद अचानक सब शांत, दस्तक बंद, मिन्नतें बंद। और फिर जब सुबह होती है, घर के बाहर जानवरों के कटे फटे शरीर बिखरे हुए मिलते हैं, और सुगंधा, वो अपने ही बिस्तर के नीचे बेहोश मिलती है। मतलब ये भूत सिर्फ डरा नहीं रहा, ये अपनी ताकत दिखा रहा है, अपनी क्रूरता का प्रदर्शन कर रहा है। और तभी तभी एंट्री होती है घर के रखवाले भुवन की। और वो एक ऐसी भयानक स्थानीय कथा का खुलासा करता है जिससे वो परिवार अनजाने में टकरा गया है। अब उन्हें समझ आता है कि वो सिर्फ एक बुरे सपने का सामना नहीं कर रहे, नहीं, बल्कि वो एक सदियों पुराने श्राप से जूझ रहे हैं, और उस श्राप का नाम है मेछो भूत। अब भुवन तो चला जाता है मदद लाने। पीछे परिवार क्या करे? वो बेचारे सुगंधा को ही, जिसे वो समस्या की जड़ मान रहे हैं, उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन क्या इससे कुछ होता है? नहीं। घर में वो रहस्यमयी आवाजें, वो आतंक, वो सब जारी रहता है। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि बुराई सिर्फ एक कमरे में बंद नहीं है, वो तो पूरे घर में फैल चुकी है। जब परिवार की सारी उम्मीदें, सारी कोशिशें दम तोड़ देती हैं, तब एक तांत्रिक का, जिन्हें बाबा कहा जाता है, आगमन होता है। वो आते हैं इस बुरी शक्ति का सामना करने। लेकिन उनको भी अंदाजा नहीं था कि असली शिकार आखिर है कौन। तो झाड़ फूंक की क्रिया शुरू होती है। बाबा शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू करते हैं। अनुष्ठान के लिए एक पवित्र लोहे की कील लेते हैं और उस कील को सुगंधा के ऊपर 7 बार घुमाते हैं। जैसा कि सब सोच रहे थे, सारा ध्यान सुगंधा पर है, पर असल में वो सब गलत पेड़ को देख रहे हैं। असली खतरा तो कहीं और छिपा है, ठीक उनकी नजरों के सामने। लेकिन फिर जैसे ही बाबा पवित्र जल परिवार के बाकी लोगों पर छिड़कते हैं, कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। सुगंधा, वो एकदम शांत रहती है, उस पर कोई असर नहीं। पर असली प्रतिक्रिया कहीं और से आती है। इंद्राणी, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो बुरी तरह हाँफने लगती है। और बस यहीं पर पूरा खेल पलट जाता है। और तभी पहली बार मेछो भूत बोलता है, लेकिन सुगंधा के शरीर से नहीं, बल्कि उसकी बहन इंद्राणी के शरीर से। वो चीखता है, तो मुझे भगाएगा पंडित? जा, चला जा, नहीं तो पहले तेरा ही खून पी लूंगी। और बस उसी पल असली शिकार का खौफनाक सच सबके सामने आ जाता है।
तब बाबा पूरी शातिर योजना का पर्दाफाश करते हैं। देखिए, ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिकार है। उसने इंद्राणी को तब वश में किया जब उसने दरवाजा खोला था, ये सोचकर कि बाहर सुगंधा है। वो जानवरों को मारने वाली इंद्राणी ही थी, पूरी रात माता पिता को परेशान करने वाली भी इंद्राणी ही थी। उसने सुगंधा को तो बस एक छलावे की तरह इस्तेमाल किया ताकि सबका ध्यान उस पर रहे, और वो खुद इंद्राणी के अंदर छिपकर अपनी ताकत बढ़ाता रहा। और उसकी योजना थी 24 घंटे के अंदर सुगंधा को मार डालना। तो अब जब असली दुश्मन सामने आ चुका है, बाबा ऐलान करते हैं कि इस लड़ाई को इस घर के अंदर नहीं जीता जा सकता। नहीं, उन्हें भूत का सामना वहीं करना होगा जहां से वो आया है, उसी के इलाके में, नदी के किनारे, जहां से ये सारा श्राप शुरू हुआ था। और अंतिम योजना, वो एक बहुत ही सटीक और बहुत ज्यादा जोखिम भरा अनुष्ठान है। पहला कदम, घर को 4 जादुई बांसों से सुरक्षित करना। दूसरा, ताज़ी मछली की एक राह बनाकर भूत को इंद्राणी के शरीर से बाहर ललचाना। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, जैसे ही भूत बाहर निकले फौरन इंद्राणी के हाथ पर पवित्र धागा बांधकर उसकी रक्षा करना। और आखिरी कदम, एक जलते हुए अभिमंत्रित नारियल से उस भूत को नष्ट कर देना। देखिए, इसमें एक भी चूक, मतलब सिर्फ नाकामी नहीं बल्कि सबकी मौत, हर कदम पूरी सटीकता से उठाना होगा। और अब कहानी अपने आखिरी और सबसे खतरनाक पड़ाव पर पहुंचती है। सवाल ये है कि परिवार और बाबा की ये हताश योजना, क्या वो वाकई में भूत का अंत कर पाएगी? कहते हैं ना, हर ताकत में ही कमजोरी छिपी होती है। भूत की कभी न मिटने वाली भूख वही उसका विनाश बनती है। जिस भूख ने उसे इतना ताकतवर बनाया, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। मछली के लालच में वो इंद्राणी का शरीर छोड़ देता है, और बस यही वो एक पल था जिसका बाबा को इंतजार था। एक मौका, बस एक। जैसे ही इंद्राणी सुरक्षित होती है, बाबा अपने मंत्रों से सिद्ध किए हुए जलते नारियल से भूत पर अंतिम प्रहार करते हैं और एक ही पल में उसे भस्म कर देते हैं। तो परिवार आखिरकार इस शाप से आजाद हो जाता है। लेकिन उस खौफनाक अनुभव की यादें वो उन्हें उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। वो फौरन अपना तबादला करवाकर वहां से चले जाते हैं, और वो हवेली एक बार फिर खाली हो जाती है, अपने अंदर दबे खौफनाक राजों की एक मूक गवाह बनकर। और ये कहानी हमें एक आखिरी खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी जगह जो इतनी गहराई से प्रेत बाधित हो, क्या वहां मेछो भूत जैसी बुराई को वाकई हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, या वो बस सही मौके का अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है?